हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मोनिरा जगत में किस प्रकार के जीव को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मोनिरा जगत में किस प्रकार के जीव जो है उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोनिरा जगत की। यहाँ पे हम बात करेंगे मोनिरा जगत की, और यहाँ पे मोनिरा जगत में किस तरह के प्राणी आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मोनिरा जगत जो होता है, मोनिरा जगत जो होता है, इसमें जितने भी प्राणी आते हैं, इसमें जितने भी प्राणी आते हैं उन सभी प्राणियों में जो एक महत्वपूर्ण लक्षण जो देखने को मिलता है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उन सभी में यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो केंद्रक होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। जो केंद्रक है वो अस्पष्ट होते हैं। तो केंद्रक अस्पष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली है, जो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है या फिर वो नहीं पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रक झिल्ली है वो नहीं होती है, तो केंद्रक जो है वो अस्पष्ट होते हैं। अगर हम देखें तो मोनिरा जगत में जो सभी बैक्टीरिया को रखा जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इनमें सभी बैक्टीरिया जो है, सभी बैक्टीरिया को मोनिरा जगत में रखा जाता है। सभी बैक्टीरिया को मोनिरा जगत में रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को यहाँ पे मोनिरा जगत में रखा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं। हम बोल सकते हैं ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। संख्या में पाए जाते हैं या होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सभी स्थानों में पाए जाते हैं। अगर हम संरचना की बात करें तो यहाँ पे संरचना में जो बैक्टीरिया होती है, संरचना में ये जो बैक्टीरिया होती है ये सरल होती है। तो बोल सकते हैं संरचना में बैक्टीरिया जो है वो अत्यंत सरल होते हैं, वो अत्यंत सरल होते हैं। किंतु यदि अगर हम इनकी व्यवहार की बात करें, परंतु व्यवहार में परंतु ये व्यवहार में जटिल होते हैं, व्यवहार में अत्यंत जटिल होते हैं। तो हम अगर देखें तो बैक्टीरिया की जो संरचना होती है वो यहाँ पे अत्यंत सरल होती है, किंतु अगर हम उनके व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में वो अत्यंत जटिल पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें जो मोनिरा जगत के सूक्ष्म जीव होते हैं, तो ये भोजन के लिए, अगर हम इनके भोजन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये भोजन के लिए जो है अन्य जीवधारियों अथवा मृत पदार्थों अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पे निर्भर होते हैं, पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमसे प्रश्न में यही पूछा था कि मोनिरा जगत में किस प्रकार के जीव को सम्मिलित किया जाता है। तो वो जीव होते हैं बैक्टीरिया, जो मोनिरा जगत में जिनको रखा जाता है, और ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं।
आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।